एक मेडिकल स्टूडेंट, उसके साथ उसकी भवें काटी गई, उसके बाल काटे गए, उस पर तशद्दुद किया गया और उसको मजबूर किया गया कि वो जूते अपनी ज़बान से चाटे। तौबा, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, खुदाया रहम फरमा, हमारी इस कौम पे रहम फरमा। मैं ये नहीं कहता कि ये किसी नून लीग के या किसी बासर आदमी ने ये काम कह के करवाया होगा, लेकिन जिन लोगों ने किया उनसे ताल्लुकात हैं। बड़े बड़े पोस्टर राना सनाउल्लाह के, वहाँ पर उस शख्स की तस्वीर छपी हुई हैं। बुनियादी मसला ये है पाकिस्तान का कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं है। बड़ा आदमी जो है वो जो कुछ मर्जी करे, उसके बाद वो उसकी कीमत दे के या डरा धमका के विक्टिम को खामोश करवा देता है। फैसलाबाद में भी ऐसा वाक़या हुआ। एक मेडिकल स्टूडेंट, उसके साथ उसकी भवें काटी गई, उसके बाल काटे गए, उस पर तशद्दुद किया गया और उसको मजबूर किया गया कि वो जूते अपनी ज़बान से चाटे। तौबा, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, खुदाया रहम फरमा, हमारी इस कौम पे रहम फरमा। ये सब कुछ हुआ, ये फैसलाबाद में हुआ और जिन लोगों ने किया उन्होंने वीडियो बनाई और उन्होंने वीडियो को जारी किया। मैं ये नहीं कहता कि ये किसी नून लीग के या किसी बासर आदमी ने ये काम कह के करवाया होगा, लेकिन जिन लोगों ने किया उनसे ताल्लुकात हैं। बड़े बड़े पोस्टर राना सनाउल्लाह के, वहाँ पर उस शख्स की तस्वीर छपी हुई हैं एज ए सपोर्टर ऑफ राना सनाउल्लाह। तो फिर ये लोग पैसे की बुनियाद पर, पैसे के बलबूते पर जो कुछ भी करते हैं उससे बच निकलते हैं। आपके सामने मिसालें हैं, मैं देता हूँ। क्या किया रेमंड डेविस ने? लाहौर में मारी गोलियाँ। यही जो अभी शख्स वज़ीर आज़म है, ये वज़ीर आला था पंजाब का और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और इसको निकाल दिया गया। उन्होंने कहा जी इतने पैसे दिए। ये आपको वो टोला नज़र आ रहा है, ये जो येलो शर्ट वाला था, ये शेख दानिश कहते हैं, बहुत बड़ा ताजर है, को बड़ा बिजनेसमैन है। फिर वो अब्दुल मजीद अचकज़ई, आप ये देखें उसको क्या हुआ, उसने पुलिस वाले को रौंद दिया नीचे, पता नहीं क्या पिया हुआ था, पैसे दिए, राजीनामा हुआ, बात ख़त्म हो गई। ये कशमाला तारिक साहबा जो ये हरासियत की कमीशन की चेयरपर्सन है उसकी, और अभी तक लगी हुई है वहाँ पे, मुद्दत उनकी ख़त्म हो गई, क्यों हटा नहीं रहा मुझे नहीं पता क्यों नहीं हटा रहा, कभी इस पर भी बात करेंगे आने वाले दिनों में। उनके बेटे ने या ड्राइवर ने या उनके हस्बैंड ने 6 बंदों को कुचला, 4 मारे गए बेचारे, पैसे वैसे दे के सब खामोश, कोई किसी को सज़ा नहीं मिली। उस्मान मिर्ज़ा केस, ये मैं इसमें क्रेडिट देता हूँ तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को कि उन्होंने भी विक्टिम को डरा धमका के पैसे दे के बिठा लिया, लेकिन तहरीक इंसाफ ने मुकदमा लड़ा, उसको सज़ा हुई। इसी तरह नूर मुकद्दम का जो केस था उसमें भी मीडिया ने दबाव डाला और वो जो एक दरिंदा है, बावजूद इसके कि उसका ताल्लुक़ एक बड़े ख़ानदान से है, उसको सज़ा हुई। ये वो वजूहात हैं, गालिबन लोग इमरान के पीछे खड़े हैं, हकीकी तब्दीली चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ चाहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।